नमस्कार दोस्तों, आर्डो एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत दिन से लोग वेट कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी उसका वेट कर रहे थे और पिछले कुछ सालों से ये उम्मीद लगाई जा रही थी ये एग्जाम अब होगा, ये एग्जाम दिसंबर में होगा, ये एग्जाम जनवरी में होगा, फिर फरवरी में होगा। लेकिन फाइनली उसकी डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिसका स्क्रीनिंग होना है उसकी डेट भी आ चुकी है और जिसका स्किल टेस्ट होना है उसकी डेट भी आ चुकी है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, जिसको आप मेंस का एग्जाम बोल रहे हो, उसकी भी डेट आ चुकी है। आप लोगों को पता है हम असिस्टेंट प्रोफेसर में जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आपके लिए कवर करवाएंगे। जब आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहां साइड में देखोगे तो 8 जून को ज्योग्राफी का पेपर है 2025 में। और वहीं जब मेंस का पेपर की बात करते हैं तो 17/8/2025 यानी 17 अगस्त को एग्जाम है मेंस का, ज्योग्राफी का। अब बहुत सारे बच्चों के बीच में कंसर्न है कि मेंस की तैयारी करें या ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, क्योंकि अगर हम आप से लगाएं तो लगभग 98 डेज है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, और लगभग 70 डेज है मेंस के एग्जाम के, जो प्रीलिम्स और मेंस का बीच का टाइम है। अगर आप इन दिन में 98 डेज में ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हो बहुत अच्छे से, तो आपका मेंस का एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये कंफर्म है। और लगभग 395 पोस्ट है और ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म है। और जितने भी बच्चे हैं जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे आपके साथ कंपीट करेंगे। उन सभी ने एमए कर रखी होगी और वो आपके साथ कंपटीशन में आएंगे। जो राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा के लिए उनका भी कंपटीशन है, और जो यूपी के बच्चे हैं और वो भी आपके लिए कंपटीशन करेंगे। यानी सीधा सा मतलब ये है कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है एज कंपेयर टू अदर। अब तैयारी कैसे की जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। और जब ऑब्जेक्टिव की आप तैयारी करोगे तो मोटे मोटे 10 जो चैप्टर हैं वो आपको मिलते हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी है, तीसरा जो है ओशियनोग्राफी है, उसके बाद जो सॉइल और इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ये टॉपिक सबको आते मिलेंगे और आपको मैं बता दूं तो लगभग 7 क्वेश्चन पर आएंगे। 28 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। अगर आपको स्क्रीनिंग के अंदर पास होना है, यानी मेंस का कॉल लेना है, तो आपको 60+ मार्क्स चाहिए, ज्यादा ही बेसिक से लगभग 60 तो होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपके एग्जाम में नंबर आएंगे तो ही आपके पास मेंस का कॉल आएगा। और 28% जब इस पोर्शन से आएंगे तो इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें बहुत बड़ी कहानी होने वाली है, क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो रीजनल ज्योग्राफी से आते हैं। जब लास्ट टाइम 2017 में जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का ज्योग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए थे लगभग। और जो थॉट्स का चैप्टर है, ज्योग्राफिकल थॉट्स, वहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रीजनल ज्योग्राफी के बाद। इंडिया की ज्योग्राफी भी आती है, इंडिया की ज्योग्राफी में भी 10 नंबर आएंगे। अब इंडिया की ज्योग्राफी में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह भी क्वेश्चन मार्क है। अगर इंडिया की ज्योग्राफी में सबसे बड़ा पार्ट आता है तो आता है मटेरियल, जिसको आप रिसोर्सेज वाला बोल सकते हो, और ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें सेटलमेंट, जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट है, वो भी इंडिया के हिसाब से वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये बात याद रखना कि जो करंट है, ज्योग्राफिकल जो करंट है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट के रीजन चल रहे हैं, जैसे एक M23 कॉन्फ्लिक्ट रीजन चल रहा है कोंगो के अंदर, वो आपसे पूछेगा मैच द फॉलोइंग में, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब आपको जोर इस प्रकार से लगाना है कि जो पूरा पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, वो आपका कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो ये नहीं पता कि कहां से पढ़ना है, तो उसके लिए आपके लिए एक बुक रिकमेंड है अरिहंत की। जब आप हरिहंत की बुक पढ़ोगे, ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है,
अगर आप इस हरियन की बुक को पढ़ते हो तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आपके सोल्व आउट हो जाएंगे। रही बात फिजिकल ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी सभी को आती है। जो मेन कंपटीशन का जो एग्जाम है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे जोर लगाओगे, और जो ज्योग्राफिकल थॉट्स, रीजनल ज्योग्राफी, और जो दूसरा है कल्चरल ज्योग्राफी, उसके बाद एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है, जो इंडियन ज्योग्राफी है वो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाए डोई का मॉडल कहां यूज हुआ था, अब डोई का मॉडल एग्रीकल्चर का मॉडल है, और यही एग्रीकल्चर का मॉडल राजस्थान में यूज हुआ था, या यूपी के अंदर यूज हुआ था, या महाराष्ट्र के अंदर यूज हुआ था ये। और जो डॉक्टर अशोक है जिन्होंने हमारी स्टडी की है, हरियाणा की भी स्टडी की है, वो सॉइल का पोर्शन कितने प्रकार का होता है, ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछे जाने वाली है। और ज्योग्राफी का जो एग्जाम है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करने का एग्जाम है। जितनी ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उतने ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। रही बात मेंस की, मेंस की आपको टिप और ट्रिक्स जो आपको बता सकते हैं हम, वो आपको बताएंगे। और ज्योग्राफी का जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो आपको, हम दावा नहीं करते, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता सकते हैं कि जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहां सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारा डाटा है और उस डाटा से क्वेश्चन पूछने वाले हैं लोग। ध्यान दीजिए कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है जिसमें लोकल विंड्स होती हैं, अब आपने लोकल विंड सुनोगी ABMOM, अबोम। अब ये लोकल विंड भी है, अब ये कहां है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे जो ओशियन करंट्स होते हैं, ओशियन करंट सबको पता है कि कौन कौन सा ओशियन करंट है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ओशियन करंट, मतलब कोल्ड ओशियन करंट या वार्म ओशियन करंट, वो कौन से आइलैंड के पास से जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ये चीजें आपको अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। कई बार आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट में देकर उलझाएगा, ये चीजें पूछी जाती हैं। अब एक नया ट्रेंड आया है, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट और ओनली 4 करेक्ट। इसमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट अनकरेक्ट है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन रॉन्ग होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। पहले ये जो ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ये यूपीएससी में आया करता था। अब ये लगभग सभी एग्जाम में इंप्लीमेंटेशन में आ चुका है। अब तरीका बदल रहा है। जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था वो एक अलग लेवल का एग्जाम था, लेकिन 2025 में पहली बार मेंस हो रहा है। मेंस होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मार्किंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो पीजीटी का एग्जाम होता है वहां आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो करंट ओरिएंटेड भी होते हैं और सब्जेक्टिव नॉलेज भी उसमें बतानी होती है। अब मैं वही आपको बताता हूं, अगर आपको साउथ वेस्ट मानसून पढ़नी है और साउथ वेस्ट मानसून में आप सिर्फ ये चीजें बता रहे हो कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे आई, कैसे गई, और उसमें आप पी कोटेश्वरम की थ्योरी, यीन की थ्योरी और मॉडर्न जो कंसेप्ट्स हैं, अलिनो, लानिनो, और जो इंडियन ओशियन डाइपोल है, मैडन जूलियन ओसिलेशन है, वो आपको बतानी पड़ेगी। और उसमें जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, इंडियन जो मानसून है उसमें क्या रोल रहेगा, ये चीजें आपको उस प्रकार से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में भी लिख पाए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर उससे वहां से क्वेश्चन आता है तो वो आपको समझ में आना चाहिए। वही एक एडवर्ड टाफे है, अब आप लोगों ने सुना होगा एडवर्ड टाफे। ये जो मैन है, ये जो पर्सन है, इसने ट्रांसपोर्ट की स्टडी करी है। अब ये ट्रांसपोर्ट की स्टडी कहां से की है, अफ्रीका में की है, यूरोप में की है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हीट बजट का कंसेप्ट है, जो हीट बजट का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, हीट बजट का कंसेप्ट ब्रेनियस ने दिया था, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताई आपसे, ब्रेनियस ने दिया है। आपको थोड़ा सा लेवल अप करके ही पढ़ना पड़ेगा।
अगर आपको इस एग्जाम में सफलता पानी है तो। एग्जाम बहुत आसान रहने वाला है अगर आप तैयारी करोगे तो। इसके बाद जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, एक टाइप का जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस क्लास को इंटरेस्टिंग बना सके और हमें भी इस बात का मोरल सपोर्ट मिलेगा कि हम बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।